टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में ये टॉपिक होता है। ओके, तो अपन डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, when in projectile motion a body is said to be in projectile motion when it moves under the influence of gravity। और इसमें जो एयर रेजिस्टेंस होता है उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि कोई बॉडी अपनी ऊपर से फ्री फॉल हो रही है तो उस पर कुछ एयर का रेजिस्टेंस लगता है, ओके, कुछ फोर्स लगता है अपोजिट, तो उसको अपन यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये है कि कोई भी बॉडी मूव करेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसे अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये अपन ने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ओके, यहाँ से कोई भी पार्टिकल अपन ने फेंका, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी अपन ने बॉल को किक किया, फुटबॉल को, या फिर अपन ने कोई भी क्रिकेट बॉल फेंका, या फिर कुछ भी फेंका XYZ, वो प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है, ये भी प्रोजेक्टाइल कहलाता है अपना। मान लीजिए किसी हाइट से अपन ने कोई एक बॉल फेंकी, फुटबॉल फेंकी, या फिर कुछ भी एक आइटम फेंका, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ओके, सो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन है अपने। अब अपन देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ओके, सो जैसा अपन ने देखा अभी, ये जो है अपना, जबकि अपन किसी एंगल पर किसी बॉडी को अपन जब फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल से जब वो कुछ एंगल पर फेंकी जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल पर अपन ने फेंकी थी कुछ भी बॉडी को, तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिक थी कुछ भी बॉडी को, तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो इसकी डेफिनेशन जैसे कि लिखी, इफ अ बॉडी इज थ्रोन इन एयर एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो ये है अपना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अपन इसके वेरियस चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन। अब जैसे कि देखिए ये बॉडी है, तो ये XY प्लेन में ट्रैवल कर रही है, तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है, साथ में वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर रही है। तो मोशन दोनों का माइंड है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है। ठीक है, अब जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, जो अपनी वेलोसिटी रहेगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए U वेलोसिटी से अपन ने फेंकी थी बॉडी, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो होगा U cos अल्फ़ा। ओके, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा एंगल बना रही है। देन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, वो होगा U sin अल्फ़ा। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल मोशन में, उसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी अपनी U cos अल्फ़ा, जो कि कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो कोई भी एक्सेलरेशन उसमें होगा नहीं, क्योंकि जो अपना एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जबकि अपनी कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन अपना ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे कि अपन ने बताया, अपनी वेलोसिटी होगी, फर्स्टली इनिशियल वेलोसिटी होगी U sin अल्फ़ा। जैसे जैसे बॉडी हाइट गेन करती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन, इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, G लग रहा है उस पर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी, हाइट गेन करेगी, और जैसे जैसे फिर वहाँ से एक हाई पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर पहुँच जाएगी। जैसे अपना ये पीक पॉइंट है, ठीक है, फिर यहाँ से जब नीचे आना चालू होगी तो बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो होगा एक्सेलरेशन G होगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा ये। ओके, तो अब इसमें अपन देखेंगे जैसे कि अपन को कुछ चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। ओके, जैसे कि अपन देखें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे ये बॉडी यहाँ से अपन ने प्रोजेक्ट की, फेंकी इसको, ठीक है, यहाँ से थ्रो किया गया, ये पूरा पाथ कवर कर कर जब यहाँ पहुँची ये बॉडी,
तो इसको जितना टाइम लगा यहाँ से फेंकने से यहाँ तक पहुँचने में, तो वो कहलाता है अपना पूरा टोटल, मतलब जो टाइम है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? अपन इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी जा रही है, तो ये हाफ डिस्टेंस मीन्स पीक पॉइंट पर आ गया। अब जितना टाइम इसको बॉडी को यहाँ जाने में लगा उतना ही सेम टाइम यहाँ पहुँचने में लगेगा। तो अपन इतना टाइम कैलकुलेट करेंगे पीक पॉइंट तक, देन उसको अपन डबल कर देंगे तो वो अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन ने देखा वर्टिकल डायरेक्शन में कि अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन अल्फा थी, जब पीक पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी अपनी पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, और इनिशियल है यू साइन अल्फा। ठीक है, तो अपन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, एंड जो एक्सेलरेशन है अपना जी लग रहा है, बट इसमें अपन ने माइनस जी क्यों लिया है? क्योंकि मोशन अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ मोशन अपना ऊपर जा रहा है, ऊपर की साइड है, और जी अपना नीचे की साइड एक्ट करता है, तो अपन उसको माइनस जी लेंगे। ओके, सो अपन ने ए की जगह माइनस जी ले लेंगे। अब अपन ने इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई किया, तो यहाँ पर u की जगह अपन ने यू साइन अल्फा लिख दिया, v की जगह ज़ीरो डाल दिया, एंड a की जगह माइनस जी, और t अपना टाइम है जो पीक पॉइंट तक पहुँचने के लिए बॉडी को लगेगा। ओके, सो यहाँ पर अपन ने रखा जब, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा यू साइन अल्फा और माइनस जी टी। ओके, जब यू साइन अल्फा को अपन इधर ही रखेंगे और माइनस जी टी को इक्वल में ले जाएंगे तो प्लस जी टी हो जाएगा, देन टी वहीं रह के जी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यू साइन अल्फा बाय जी आ जाएगी टी की वैल्यू। ये जो टी है स्मॉल टी, ये अपना टाइम है पीक पॉइंट पर पहुंचने का। अब अपन को चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन क्या करेंगे, उस टी को डबल कर देंगे जो अपना पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम आया था। तो अपन ने इसको डबल कर दिया यहाँ पर जैसे, तो ये अपना आ गया पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसकी वैल्यू आ गई 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो ऐसे अपन ने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट देखें अपन मैक्सिमम हाइट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए, मैक्सिमम हाइट को क्या होता है वो बताते हैं पहले। जैसे अपन ने यहाँ से कोई बॉडी फेंकी थी, ओके, तो ये ऐसा पाथ ट्रैवल किया था। अब बॉडी ने एक यहाँ पर ये पीक पॉइंट था, ओके, ये पीक पॉइंट कवर किया था। अब इस पीक पॉइंट पर पहुँची, यहाँ मैक्सिमम हाइट थी बॉडी की, तो ये अपन ने ले ली, ये हाइट हो गई अपनी। मैक्सिमम हाइट कितनी थी? ये अपनी हाइट है h, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। जो पीक पॉइंट तक बॉडी जाती है जिस हाइट तक, उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तक का अपन ने टाइम कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है यहाँ से अपन को, फाइनल वेलोसिटी पता है जो कि ज़ीरो है। ओके, टाइम अपन पता कर ही लिया है, तो अपन इसको भी अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपन ने t इक्वल्स टू यू साइन अल्फा बाय जी निकाल लिया है, यहाँ पर जो t दिया है स्मॉल, ये अपना पीक पॉइंट तक पहुँचने के लिए टाइम है। ठीक है, उस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो इसमें जो s है अपना मीन्स डिस्टेंस, तो अपन ले लेंगे इसको h, क्योंकि अपना जो h है ये मैक्सिमम हाइट, ये कैलकुलेट करना है अपन यहाँ तक जाते हैं इतना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो h रख दिया अपन ने s की जगह। ओके, देन u की जगह अपन ने रख दिया u साइन अल्फ़ा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे कि अपने यहाँ पर बताया था, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फ़ा थी। ओके, तो अपन ने उसकी जगह u साइन अल्फ़ा रख दिया यहाँ पर। ओके, एंड t की जगह u साइन अल्फ़ा बाय g रख दिया ये। अब क्या था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ ये आ गया। अब ए की जगह अपना वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है तो माइनस जी लिया था, माइनस जी लिया तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया और ये जी, और प्लस इंटू क्या होता है, टी स्क्वायर होता है। तो टी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, यू साइन अल्फ़ा बाय जी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको जब फर्दर सॉल्व किया अपन ने, तो एच इक्वल्स टू अपना क्या हो गया, यू साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर बाय जी माइनस यू साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर बाय टू जी। ओके, जब अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली अपना जो h आ जाएगा वो आ जाएगा u साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर बाय टू जी, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय
2g। ओके, तो ये आ गई अपनी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। तो यहाँ पर अपन ने जैसे कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, इसी तरीके से अपन आगे देखेंगे कि अपन और भी